मूवी की शुरुआत में हमें 2010 के कोची फोर्ट को दिखाया जाता है। फिल्म के हीरो आशिक अब्बू एक आदमी को इतना मारते हैं कि उसको खून निकलने लगता है। वहाँ के सभी लोग जोर शोर से चिल्लाने लगते हैं। यह स्टोरी 14 साल आगे बढ़ती है। अब हमें 2024 में सब अर्बन कोची को दिखाया जाता है। अब अब्बू की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। उसकी बीवी का नाम शीरीन है और आशिक अब्बू को एक बेटी भी है जिसका नाम कुंजी है। कुंजी को अब्बू बहुत पसंद है। वो हर स्टोरी पर अपने पापा को याद करती है। अगर मेरे पापा होते तो स्टोरी में इस तरह करते, उस तरह करते। वो अपने पापा के बारे में अपने दोस्तों को बताती है कि वो उसके पापा एक हीरो है। क्लास में जब टीचर उसको स्टोरी बता रहे होते हैं, कुंजी उस स्टोरी में भी अपने पापा को इमेजिन करती है। कुंजी को लगता है कि उसके पापा एक हीरो है, लेकिन रियल लाइफ में अब्बू उसके ऑपोजिट है। वो कोई काम नहीं करता बल्कि खाता है और सोते रहता है, लेकिन अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता है। इसलिए कुंजी को अब्बू इतना ज्यादा पसंद है। क्योंकि अब्बू कोई काम नहीं करता, शीरीन घर के सारे काम कर कर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में क्लीनिंग का काम करती है। वो अब्बू को काम पे भेजना चाहती है और कभी कभी उस पर चिल्ला देती है ताकि वो काम कर सके। अब्बू सुनने का नाटक करता है लेकिन काम पर नहीं जाता। शीरीन को बुरा लगता है कि अब्बू काम नहीं करता, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्यार करती है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती और वो अपने पति और बेटी का ख्याल रखती है। अब हमें कबीर को दिखाया जाता है जो कि अब्बू के मामा हैं। वो भी आशिक अब्बू की तरह काम नहीं करता और खाली घूमता रहता है। कबीर और अब्बू कभी कभी मछली पकड़ते हैं और उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। कुंजी भी कभी कभी उनके साथ चली जाती है। एक दिन शीरीन अब्बू से बात करते हुए कहती है कि वो ब्यूटी पार्लर जाएगी और पपाया फेशियल करवाएगी जिसमें 1500 रुपए खर्चा आएगा। अब्बू कहता है कि इतना खर्चा क्यों, और पपाया के पेट से पपाया निकालने की कोशिश करता है। इसमें उसे चोट लगती है और हॉस्पिटल में 2000 का खर्चा हो जाता है। हर बार अब्बू हेल्प करना चाहता है, वो इस तरह मुसीबत में फंस जाता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो वर्कर्स और बाउंसर्स को इवेंट पर हायर करने का काम करता है। उसी आदमी ने शीरीन को सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब दिलवाई थी। अब्बू भी कभी न कभी बाउंसर बनकर इवेंट पर जाता है, लेकिन अब्बू सिर्फ तभी जाता है जब कोई सेलिब्रिटी इवेंट होता है ताकि उन सेलिब्रिटी के साथ वो फोटो खिंचवा सके और अपनी बेटी कुंजी को दिखा सके। कुंजी अपनी दोस्तों को दिखाकर वो फोटो प्राउड फील करती है। एक दिन एक फीमेल सेलिब्रिटी का इवेंट होता है। अब्बू बाउंसर के तौर पर वहां जाता है। भीड़ में से कुछ लोग उस फीमेल सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं। अब्बू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसको धक्का देती है और उसकी उंगली को जोर से दबा देती है। इससे अब्बू को गुस्सा आता है और वो सबको मारना शुरू कर देता है, लेकिन सेलिब्रिटी को सेफ अंदर भेज देता है। जब हायर करने वाले आदमी को ये बात पता चलती है तो अब्बू को डांटता है और कहता है कि दोबारा से ऐसे मत करना। अब्बू उस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाता है और कुंजी को दिखाता है। कुंजी क्लास में सबको दिखाकर प्राउड फील करती है। अब हमें सैनुल अकमदफ को दिखाया जाता है जो कि एक टर्की के बॉक्सर है। वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसने 18 इंटरनेशनल मैचेस लड़े हैं और सब ओपोनेंट्स को 5th राउंड से पहले नॉकआउट कर देता है। उसके हर पंच इतना पावरफुल होता है कि सामने वाले को जोर से मारने से उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ आशिक अब्बू जब काम पे नहीं जाता, शीरीन को बुरा लगता है। वो चाहती है कि अब्बू रोज काम करे, इसलिए वो कबीर से मदद मांगती है। कबीर अब्बू से बात करता है और उसको काम पे जाने के लिए मनाता है। अब्बू भी काम पे जाने के लिए राजी हो जाता है। अब्बू इसलिए राजी होता है क्योंकि एक सेलिब्रिटी आने वाला है। वो सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि अकमदफ है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ केरला वेकेशंस के लिए आया है। केरला स्पोर्ट कम्युनिटी उसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। अकमदफ को देखकर बहुत सारे फैंस एक्साइटेड होते हैं। इवेंट में ऑडियंस अकमदफ से सवाल पूछती है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके अपोनेंट्स आपसे डर रहे हैं? तो अकमदफ कहता है कि जब मैं पंच करता हूँ तो उसकी आंखें ब्लिंक करना शुरू करती है। फिर अकमदफ अपने फैंस को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए वो स्टेज पे खड़े अब्बू को बुलाता है और अकमदफ अब्बू को मारने की एक्टिंग करता है, लेकिन अब्बू एक बार भी नहीं डरता और उसकी आंखें भी ब्लिंक नहीं करती। ऑडियंस शॉक हो जाती है और सोचती है अब्बू भी एक बॉक्सर है क्या? अकमदफ को लगता है कि उसको अब्बू को पंच करना चाहिए ताकि उसकी आंखें ब्लिंक करें। फिर अकमदफ अब्बू को पंच मारता है और ऑडियंस तालियां बजाती है। इससे अब्बू को बहुत बुरा लगता है और वो इंसल्ट की तरह फील करता है और वो अकमदफ को चेहरे पर पंच जोर से मारता है। इस पंच से इंटरनेशनल बॉक्सर अकमदफ नॉकआउट हो जाता है और ये वीडियो वायरल हो जाती है। हर न्यूज चैनल पर यही वीडियो वायरल चलती है। जिस आदमी ने अब्बू को इवेंट के लिए हायर किया था वो अब्बू पर गुस्सा होता है और कहता है कि दोबारा जॉब के लिए फोन मत करना। न्यूज वाले अब्बू को ढूंढते हुए और अब्बू के एरिया आ जाते हैं। कुंजी मीडिया से बात करती है और कहती है कि मेरे पापा एक हीरो है।
जो भी उनके सामने आया वो उनको ऐसे ही मारते हैं। और कुंची मीडिया को बताकर बहुत प्राउड फील करती है। इस वीडियो की वजह से अखमादव का 10 साल का बॉक्सिंग करियर खतरे में पड़ जाता है और अखमादव को बहुत गुस्सा आता है। वो अप्पू के खिलाफ केस डालता है। लोकल सीआई अप्पू को जानता है और उसे डांटता है, ये सब क्यों किया। दूसरी तरफ टर्किश लोग भी अखमादव के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने देश का नाम खराब कर दिया। अखमादव के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो केस वापस ले लेता है। सीआई अब्बू को छोड़ देता है। सीआई अब्बू को एडवाइस देता है, कहता है कि कुछ दिन संभल के रहना। वो अब्बू को अखमदव के पुराने ओपोनेंट्स की तस्वीर दिखाता है जिसमें अखमदव ने उसका बुरा हाल कर दिया था। अब्बू और कबीर ये देखकर शॉक हो जाते हैं। अब्बू इस टेंशन से निकलने के लिए उस रात कबीर के साथ बाहर जाता है और खूब भी दारू पीता है। अगले दिन सुबह अखमदव अब्बू को ढूंढते हुए उसके घर आता है। अब्बू जल्द से घर आता है। अखमदव उससे कहता है कि अगर तुझमें दम है तो बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जा, हम दोनों एक फाइट करेंगे। अब्बू को इंग्लिश नहीं आती लेकिन कुंची समझ लेती है और कहती है कि मेरे पापा आपसे फाइट करेंगे। फिर अखमदव कुंची से कहता है कि शायद तेरे पापा रिंग से जिंदा नहीं लौटेंगे, ये बात अपने पापा को हिंदी में समझा देना। ये बात सुनकर कुंची टेंशन में आ जाती है और अपने अब्बू को बताती है। अखमदव प्रिंस से बात करता है और कहता है कि मैंने अब्बू को ऑफर दिया है, अगर वो मुझे हरा देगा तो मैं उसे 8 करोड़ रुपए दूंगा। प्रेस वाले भी अब्बू का जवाब का इंतजार करते हैं लेकिन अब्बू कहता है कि मैं फाइट नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ शिरीन को बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो कहती है कि अगर हम ये पैसा जीत जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर शिरीन अब्बू से पूछती है, क्या तुम ये फाइट कर सकते हो। अब्बू कहता है कि पैसा तभी मिलेगा जब हम फाइट जीतेंगे, हार गए तो सिचुएशन अलग होगी। अब हमें राघवन को सिखाया जाता है जो कि एक बॉक्सिंग कोच है। राघवन के पास बहुत लोग बॉक्सिंग सीखते हैं। वो अब्बू का वायरल वीडियो देखता है और उससे मिलने आता है। वो कहता है कि ये एक अच्छा मौका है, अगर तू अखमदव से जीत गया तो इंडिया में बॉक्सिंग का नाम बढ़ेगा और केरला में नए बॉक्सर आएंगे। लेकिन अब्बू को बॉक्सिंग करने का मन नहीं होता, इसलिए वो राघवन की बात नहीं मानता। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं अब्बू के वायरल वीडियो से न्यूज चैनल उसे नेगेटिव तरीके से दिखाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब्बू एक राउडी है जो हर जगह जाकर लोगों को मारता है। और न्यूज चैनल वाले वो फीमेल सेलिब्रिटी वाला इंसिडेंट भी दिखाते हैं जब अब्बू ने उस आदमी को मारा था। ऑडियंस वो फीमेल सेलिब्रिटी वाला वीडियो देखकर अब्बू को राउडी समझने लगती है। अब्बू ये न्यूज देखकर बहुत दुखी होता है लेकिन बॉक्सिंग नहीं करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ जिस आदमी ने शिरीन को जॉब दिलवाई थी वो आदमी शिरीन को कहता है कि तेरे पति के घमंड की वजह से मैं तुझसे जॉब छीन रहा हूँ, और वो शिरीन की जॉब छीन लेता है। शिरीन गुस्से में कहती है कि तूने मुझे सिर्फ एक जॉब दी थी, ऐसे नहीं कि तूने मेरी पूरी फैमिली का ख्याल रखा है। जब तक मेरी जान में जान है मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखूंगी, मुझे एक जॉब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर आकर शिरीन अब्बू से कहती है कि मेरी जॉब चली गई है, अब मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। अब्बू उसको तसल्ली देता है और कहता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। कुंची के दोस्त न्यूज में अब्बू के बारे में सुनकर उससे कहते हैं कि तेरा बाप एक राउडी है। कुंची को बुरा लगता है और वो अब्बू से ठीक से बात नहीं करती, लेकिन वो अपने दिल की बात छुपा नहीं पाती और अब्बू से पूछती है, क्या तुम एक राउडी हो क्या, इसलिए तुमने बॉक्सिंग नहीं की, और तुम कोई हीरो नहीं हो। अगर तुम हीरो होते तो बॉक्सिंग के लिए मान जाते। अब्बू को समझ नहीं आता कि कुंची को क्या कहे। वो अपनी बीवी से अपना दुम पाड़ता है। शिरीन कहती है कि वो अभी छोटी है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन अब्बू दुखी होकर कहता है कि यहाँ से अब्बू अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। 14 साल पहले 2010 के कोची फोर्ट में एक क्लब वाले चुपके से इलीगल बॉक्सिंग चलाते हैं और वो क्लब वालों का मेन बॉक्सर था अब्बू। उसको बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जो भी उसके साथ फाइट करता है वो उसको ना सिर्फ हराता है बल्कि उसको नॉकआउट कर देता है। अब्बू एक ऐसा बॉक्सर है जिसको हराना बहुत मुश्किल है। जो भी अब्बू पर बेट लगाता है वो कभी नहीं हारता। अब हमें शीन नाम के प्रोफेशनल बॉक्सर को दिखाया जाता है जिसका अगले हफ्ते नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग मैच है, और वो बॉक्सिंग मैच उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए उसका दोस्त उसको क्लब में बुलाता है और कहता है कि अगर तू अब्बू को हरा देगा तो तुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। शीन वो फाइट के लिए मना करता है, लेकिन उसको पैसे की इतनी जरूरत थी कि शीन पैसों की जरूरत के लिए फाइट के लिए हाँ कर देता है। शीन प्रोफेशनल बॉक्सर होने की वजह से अब्बू के गुस्से का फायदा उठाता है और उसे हरा देता है। यही पहली बार है जब अब्बू पहली बार हारा था। अब्बू पहली बार हारने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और शीन को इतना मारता है कि उसको खून निकलने लगता है। उसका दोस्त उसको रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब्बू नहीं रुकता। ये वही सीन है जो हमें शुरू में देखा था। अब्बू के मारते हुए पंचेस की वजह से शीन की आंख खराब हो जाती है और वो नेशनल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। क्लब वाले अब्बू को निकाल देते हैं और पुलिस उसको अरेस्ट कर जेल में डाल देती है।
जेल से निकलने के बाद अब्बू सब छोड़ देता है, शिरीन से शादी कर लेता है और सबर्बन कोची में रहने लगता है। वो बॉक्सिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको डर था कि उसकी गुस्से की वजह से अकमदफ के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब उसकी बेटी के नजरों में वो एक रौडी बन चुका है। वो ये रौडी वाली बात बदलना चाहता है और बॉक्सिंग करने का फैसला करता है। वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को बताता है कि वो बॉक्सिंग करने के लिए तैयार है। कुंजी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब्बू बॉक्सिंग कोच राघवन के पास जाता है। एक बस में एक लड़का एक लड़की को परेशान करता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राघवन की स्टूडेंट होती है। राघवन की बात करें तो राघवन ने बॉक्सिंग कोचिंग में अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी, इसलिए उसकी कोई बीवी और उसकी फैमिली नहीं है। अप्पू राघवन से मिलता है। राघवन उसको रिंग में बुलाता है ताकि उसकी एबिलिटीज देख सके। रिंग देखकर अप्पू को अपना पुराना वक्त याद आता है। वो एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन वो अपने डर को हराकर रिंग में जाता है। दोनों के फाइट के दौरान राघवन समझ जाता है कि अप्पू में ताकत तो है, लेकिन वो गुस्से में फाइट करता है और डिफेंस पे ध्यान नहीं देता। इसलिए वो अप्पू के लिए ट्रेनिंग प्लान बनाता है, लेकिन अप्पू ने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, इसलिए उसके बॉडी में स्टैमिना नहीं है। अप्पू और अकमदफ का वायरल वीडियो की वजह से बॉक्सिंग कम्युनिटी इसका फायदा उठाना चाहती है और 45 डेज में मैच अनाउंस करती है। राघवन समझ जाता है कि इतने कम टाइम में अप्पू को ट्रेन करना मुश्किल है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इसलिए वो अप्पू को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। अकमदफ भी अपनी इज्जत वापस पाने के लिए बॉक्सिंग की तैयारी करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया जाता है कि बॉक्सिंग मैच खास दिन होने वाला है। दोनों बॉक्सर अपना दम दिखाने के लिए तैयार होते हैं। कुंची अपनी क्लासमेट पे गुस्सा होती है क्योंकि इसके फ्रेंड्स ने उसके पापा को रॉडी बुलाया था। वो वार्निंग देती है कि दोबारा ऐसा ना बोले। दूसरी तरफ अप्पू के ट्रेनिंग के लिए स्पेशल खाना चाहिए, इसलिए राघवन अपने पैसे खर्चा कर कोचिंग सेंटर के सभी लोगों को वहीं खाना देता है। लेकिन एक दिन पैसा खत्म हो जाता है। स्पॉन्सर के लिए वो एक सैम नाम के एक आदमी से मिलता है। सैम को लगता है कि इंडियन लोग बॉक्सिंग ठीक से नहीं करते, लेकिन अप्पू सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है, इसलिए वो स्पॉन्सरशिप के लिए मान जाता है। सैम अप्पू से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और ट्रेनिंग और खाने के बदले में वो अपने एड्स के लिए शूट करवाता है। राघवन को ये बात पसंद नहीं आती और वो सैम पे गुस्सा होकर अप्पू को दोबारा ट्रेनिंग देता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग में 12 राउंड्स होते हैं। हर राउंड 3 मिनट का होता है, मतलब 36 मिनट्स। राघवन अप्पू को 36 मिनट तक अपना स्टाइल बनाए रखने की ट्रेनिंग देता है। वो अपने दोस्त को क्यूबा से बुलाता है और अप्पू को क्यूबन स्टाइल बॉक्सिंग सिखाता है। क्यूबन स्टाइल बॉक्सिंग इतनी मुश्किल है कि दूसरे बॉक्सर इसे ट्राई भी नहीं करते। क्यूबन स्टाइल बॉक्सिंग में पैर हमेशा डांस की तरह घूमते रहते हैं, इसलिए बॉक्सर इसे ट्राई नहीं करते और इस बॉक्सिंग स्टाइल में स्टैमिना बहुत चले जाता है। राघवन अप्पू से कहता है कि ये क्यूबन स्टाइल बॉक्सिंग सिर्फ 3 राउंड में इस्तेमाल करना। अप्पू क्यूबन स्टाइल बॉक्सिंग सीखना शुरू करता है और ये सीखने में उसे बहुत परेशानी होती है और जब भी अप्पू इसे प्रैक्टिस करता है उसे शीन की याद आती है, इसलिए वो ठीक से प्रैक्टिस कर नहीं पाता। राघवन अप्पू के बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक केरला की फेमस टेक्निक भी सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अप्पू उसे सीख नहीं पाता। राघवन को समझ नहीं आता कि असल अप्पू की रियल प्रॉब्लम क्या है। दूसरी तरफ अकमदफ रनिंग और ट्रेनिंग करता है और अपने स्टैमिना बढ़ाता है। फिर अगले सीन में शिरीन के घर पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड अप्पू खतरे में है क्योंकि अकमदफ बहुत डेंजरस आदमी है। और वो लोग अकमदफ के पुराने अपोनेंट्स के तस्वीरें शिरीन को दिखाते हैं, जिससे देखकर शिरीन डर जाती है और कबीर के साथ अप्पू से मिलने दूसरे शहर चली जाती है। अप्पू अपनी वाइफ और बीवी को देखकर बहुत खुश होता है। शिरीन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉक्सिंग पसंद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि अकमदफ बहुत बुरा आदमी है। अप्पू कहता है कि तुम हो इसलिए मैंने हिम्मत कर बॉक्सिंग के लिए हाँ कहा था। मुझे यकीन है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम संभाल लोगी। फिर अप्पू शिरीन को किसी तरह तसल्ली देता है और शिरीन को खुश करता है। बॉक्सिंग के टाइम पर अप्पू जब शिरीन के बारे में सोचता है तो बॉक्सिंग के वक्त अपने अपोनेंट्स को रोकता है, लेकिन उन्हें मारता नहीं। राघवन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि यहाँ तेरे प्रैक्टिस के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता क्या। कबीर जब समझ जाता है कि अप्पू ऐसे क्यों कर रहा है, वो शीन को ढूंढता है और उसको अप्पू के पास ले आता है। शीन अपनी जिंदगी हार चुका था, अब वो एक कार गैरेज में काम कर रहा होता है। अप्पू उससे माफी मांगता है, लेकिन शीन गुस्से में कहता है कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तू बॉक्सिंग करने जा रहा है ना, तू बस अकमदफ को बस एक पंच मार, मैं तुझे माफ कर दूंगा और मैं तेरी बॉक्सिंग भी देखने आऊंगा। मुझे देखना है तेरे अंदर कितना दम है। अप्पू शीन के बातों को मोटिवेशन की तरह सीरियस लेता है और ट्रेनिंग में मेहनत करता है। उसका स्टैमिना भी इम्प्रूव हो जाता है। राघवन ये देखकर खुश हो जाता है। बॉक्सिंग का दिन आता है
ऑडियंस इंतजार कर रही होती है कि कौन जीतेगा। अब्बू की फैमिली और शीन भी कंपटीशन देखने आते हैं। ऑडियंस भी अकमदफ और अब्बू को देखकर एक्साइटेड होती है। मैच शुरू होता है। अब्बू शुरू में अच्छा लड़ता है, लेकिन अकमदफ के पंचेस से उसे चोट लगती है और थर्ड राउंड में अब्बू क्यूबन स्टाइल का इस्तेमाल करता है, अकमदफ को परेशान करता है। अकमदफ गुस्से में अब्बू की आंख पर पंच मारता है, जिससे अब्बू को कम दिखाई देता है। अब्बू की फैमिली ये देखकर दुखी होती है। अकमदफ ने अपने सारे पिछले मैचेस 5th राउंड तक खत्म कर चुका होता है, लेकिन अब्बू 5th राउंड में अच्छा डिफेंस कर रहा होता है और 6th राउंड में चले जाता है। राघवन ने जैसे प्लान किया था कि अकमदफ का स्टैमिना खत्म करना है, वैसे ही अब्बू करता है। अब्बू डिफेंस मोड में रहता है। 6th राउंड में सब बदल जाता है। अब्बू अकमदफ को मारता है और पॉइंट स्कोर करता है। अकमदफ भी अपना स्टैमिना यूज करता है और अब्बू को नॉकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब्बू नॉकआउट नहीं होता। अकमदफ अब्बू का स्टैमिना देखकर शॉक हो जाता है और अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। 11th राउंड में अकमदफ अब्बू को नॉकआउट करता है, लेकिन अब्बू फिर से खड़ा हो जाता है। ऑडियंस और राघवन देखकर शॉक हो जाते हैं और वहां पर शीन भी शॉक हो जाता है। स्पॉन्सर्स में सैम एक्साइटेड होता है और कहता है कि अब से बॉक्सिंग मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। लास्ट राउंड में दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। अब्बू के पंचेस से अकमदफ थक जाता है, लेकिन राउंड खत्म होने तक खुद को बचा लेता है। मैच खत्म होने पे अकमदफ ज्यादा पॉइंट स्कोर करता है और अब्बू एक भी बार अकमदफ को नॉकआउट नहीं कर पाता, इसलिए अकमदफ मैच जीत जाता है। मैच हारने के बावजूद भी अब्बू खुश रहता है, क्योंकि उसको सालों का जो डर था अब वो चले गया। राघवन भी अब्बू की बॉक्सिंग पे प्राउड फील करता है। कुंची को अपने पापा के हारने का दुख होता है, लेकिन अब्बू उसको समझाता है कि ये नॉर्मल है। शीरिन अब्बू की फाइट देखकर खुश होती है और वहाँ की ऑडियंस भी अब्बू की फैन बन जाती है। शीन अब्बू की फाइट देखकर शॉक हो जाता है और उसको माफ कर देता है। अब्बू ये सुनकर बहुत खुश होता है। अकमदफ अब्बू से बात करता है और कहता है कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी मेरे सामने 5th राउंड तक टिक नहीं पाते, लेकिन तुमने 12th राउंड पूरा किया और मेरी नजरों में तुम ही असली विनर हो। तुम्हारे साथ फाइट करना मुझे एक प्राउड फील कराता है। और अकमदफ अब्बू को 8 करोड़ का चेक देता है। कुंची ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन अब्बू कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सब पैसों के लिए नहीं किया, मैंने इसलिए किया ताकि मेरी बेटी के सामने मुझे अच्छा फील हो सके और मेरी बेटी प्राउड फील कर सके। फिर अकमदफ वो पैसा कुंची को देता है और अब्बू के लिए ऑडियंस थालियां मारती है और अब्बू और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। उसके बाद अब्बू अपनी बॉक्सिंग कंटिन्यू करता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।